गुजरात से आ गई है एक और नई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल। नाम है इसका अबोर EX। देखने में ये कुछ फेमिलियर लग रही होगी क्योंकि मुझे कुछ एंगल्स से ये अपाचे, एक्सट्रीम इन मोटरसाइकिल्स की याद दिला रही है, पर ये है एक ऑल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल। इसके बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है, तो आइए मेरे साथ, मैं आपको मिलाता हूं अबोर EX से। मेरा नाम है अमान अहमद और आप देख रहे हैं कार एंड बाइक हिंदी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, क्योंकि हर नई गाड़ी, हर नई मोटरसाइकिल, हर नई इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सबसे पहले आपको देखने मिलेगी इसी चैनल पे। अब आइए करीब से नजर डालते हैं अबोर EX पर। जहाँ तक बात रही इसके डिज़ाइन और स्टाइलिंग की, कंपनी ने ये कोशिश की है कि ये एक कन्वेंशनल पेट्रोल मोटरसाइकिल की ही तरह दिखे। इसी की वजह से आपको इस मोटरसाइकिल को देख के कई सारी पॉपुलर बाइक्स की याद आएगी। मुझे तो कई सारी मॉडल्स दिख गई इसमें, स्पेशली हीरो एक्सट्रीम 125 से बहुत मिलती जुलती मुझे ऐसे लग रही है ये, और किसी हद तक मुझे ये मैटर एरा की तरह भी दिख रही है, स्पेशली जिस तरीके से 05 नंबर आप देख सकते हैं टैंक पे डीकैल के तौर पे बनाया गया है। पर आपको कैसी लग रही है इसकी डिज़ाइन और स्टाइलिंग, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। हेडलाइट पे नज़र डालिए। हेडलाइट में आप देखेंगे सेंट्रल प्रोजेक्टर यूनिट लगा हुआ है और उसके आजू बाजू आप देखेंगे LED डे टाइम रनिंग लाइट्स भी दी गई हैं। इंडिकेटर्स यहाँ अलग से लगाए गए हैं। यहाँ व्हील पे नज़र डालिए। मल्टी स्पोक एलॉय है 17 इंच का, और डिस्क ब्रेक तो दिया गया है, पर अगर आप ये सोच रहे थे कि इस मोटरसाइकिल में ABS है, ये डीकैल देख के, तो मैं आपको बता दूं ये ABS नहीं, ये ARS है। ये इस मोटरसाइकिल के एडवांस्ड रीजनरेटर सिस्टम को मेंशन कर रहा है। इस मोटरसाइकिल में आपको ABS नहीं मिलेगा। प्रोफाइल में आप देखेंगे तो मोटरसाइकिल काफ़ी लंबी है और इसका स्टांस काफ़ी स्टेबल और पावरफुल लग रहा है। इनफैक्ट पहली नज़र में देख के आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये इस ब्रांड की सबसे पहली मोटरसाइकिल है, बिकॉज डिज़ाइन में एक मैच्योरिटी है जो हम इलेक्ट्रिक टू व्हीलर स्टार्टअप्स में अक्सर नहीं देखते हैं। और जिस तरीके का कॉन्ट्रास्ट बनाया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ डुअल टोन पेंट का इस्तेमाल किया गया है। इनफैक्ट जो पेंट क्वालिटी है वो भी अच्छी मालूम हो रही है, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट प्रोडक्ट जो अबोर ने आज हमें दिखाया है। और पीछे की तरफ जब आप नज़र डालेंगे तो इसकी जो टेल लाइट है, LED टेल लाइट, ये मुझे कुछ अल्ट्रावायलेट X47 के टेल लाइट की याद दिला रही है। पर ओवरऑल आपको कैसा लगा इस बाइक का लुक, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अब चलिए बैठ के देखते हैं अबोर EX पे कैसी है ये, इसकी सीट हाइट कैसी है। तो फिलहाल तो अबोर ने हमें सीट हाइट का फिगर दिया नहीं है, पर मेरी हाइट है 5 फीट 6 और आप देख सकते हैं मैं कितने आराम से दोनों पैर ज़मीन पे रख पा रहा हूँ। मेरा अनुमान है कि इसकी सीट हाइट 760 mm से लेकर 780 mm के बीच होनी चाहिए, और मनूवर करने में भी मोटरसाइकिल आसान लग रही है, हल्की लग रही है। ऐसा नहीं लग रहा कि इसका वेट बहुत ज़्यादा है, इवन दो इसमें बैटरी काफ़ी बड़ी लगी हुई है, पर बैटरी साइज़ पे मैं थोड़ी देर में आता हूँ। राइडिंग पोजीशन अच्छी है, कॉन्फिडेंट है। अगर आप पहले अपाची, पल्सर ये मोटरसाइकिल चला चुके हैं तो आपको इसकी राइडिंग पोजीशन भी कुछ फेमिलियर लगेगी और कंफर्टेबल भी मालूम होगी। और जैसा आप देख सकते हैं हैंडल बार आपसे काफ़ी करीब है, तो आपको बहुत ज़्यादा आगे झुक के नहीं बैठना पड़ रहा है। इसमें लगा है 7 इंच का टच स्क्रीन, फुल कलर डिस्प्ले है, और आप इसमें से कई सारे फंक्शंस एक्सेस कर सकते हैं। नेविगेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, और साथ ही साथ कई सारे व्हीकल सेटिंग्स भी आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं। ये ध्यान में रखिए कि ये स्क्रीन आपको टॉप वेरिएंट पे मिलेगा इस मोटरसाइकिल के साथ। और यहाँ पे आप नज़र डालिए, ये चाबी लगी हुई है। आजकल बहुत सारी गाड़ियों में हम कीलेस गो देख रहे हैं, पर ये मोटरसाइकिल में आपको रेगुलर की का फंक्शन ही मिलेगा। और डिस्प्ले पे एक और बार नज़र डालिए, मुझे आपको कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखाना है। इस मोटरसाइकिल में आप इसे, जैसे आप एक रेगुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर को यूज़ करते हैं वैसे ही चला सकते हैं ऑटोमेटिक मोड में। लेकिन आइए देखिए, ये कीज़ यहाँ पे जो हैं, इन कीज़ को दबा के आप राइड मोड चेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी फ़िलहाल मैं बाइक को स्टार्ट कर देता हूँ और ये देखिए आ गया राइड मोड इको। पर अगर आपको दूसरा राइड मोड चूज़ करना है तो आप ये लेफ़्ट क्यूब पे की को प्रेस कीजिए, ये सिटी में आ गया, फिर ये आ गया स्पोर्ट में, और ये है एपेक्स। तो इसमें आपको फुल परफॉर्मेंस मिलेगा। लेकिन इसके बाद एक और राइड मोड है, ये मैंने दबाया और ये आ गया स्विफ्ट। और ये स्विफ्ट का मतलब है कि ये है मैनुअल ट्रांसमिशन का लीवर। आप इस मोटरसाइकिल में मैनुअल गियरबॉक्स का भी मज़ा ले सकते हैं। यहाँ पे आइए और देखिए कैसा इसका सिस्टम काम करता है। ये मैंने क्लच लीवर को अंदर लिया और मैंने शिफ्टर पे पैर नीचे रख के इसे ऊपर किया। ये एंगेज हो गया फर्स्ट गियर।
अब इसे एक और बार करूँगा तो आ जाएगा सेकंड गियर, फिर थर्ड और फिर फोर्थ। तो 4 गियर्स इसमें सिम्युलेट किए गए हैं। तो आप इसमें एक मैनुअल मोटरसाइकिल का मज़ा भी ले सकते हैं। जब आपका मूड हो तो आप इसे मैनुअल के तौर पे चलाइए, और जब आपको आसानी चाहिए हो तो आप इसे ऑटोमेटिक मोड में चला लीजिए। ये हमें अवॉर ने प्रॉमिस किया है। अब क्विकली एक बार इस मोटरसाइकिल की परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। और परफॉर्मेंस कहाँ से आएगी? परफॉर्मेंस आएगी बिजली से। बिजली को स्टोर करने के लिए इस बाइक में लगा है 5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक। अगेन 5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक आपको मिड वेरिएंट और टॉप वेरिएंट पे ही मिलेगा। बेस वेरिएंट में 3.24 किलोवाट आवर की बैटरी है। इसकी बदौलत अवॉर कहता है कि IDC रेंज इस मोटरसाइकिल की हो जाएगी अप टू 260 किलोमीटर्स। बहुत ही बड़ा फिगर है। रियल वर्ल्ड फिगर मुझे लगता है करीब 150 से 180 किलोमीटर के बीच होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन योर राइडिंग स्टाइल। और इस मोटरसाइकिल में मिड ड्राइव मोटर लगा है। पीक आउटपुट उसकी है 10.5 किलोवाट। टॉर्क फिगर अभी तक हमें नहीं बताया गया है। बेल्ट ड्राइव का सिस्टम है, चेन ड्राइव इस मोटरसाइकिल में नहीं है। और इसकी परफॉर्मेंस वैसे अवॉर कह रहा है काफ़ी प्रॉमिसिंग होगी। 0 से 40 किलोमीटर/आवर पहुंचने में 3 सेकंड से भी कम का वक्त लगेगा इस वेरिएंट के साथ। और इस वेरिएंट की टॉप स्पीड होगी 114 किलोमीटर प्रति घंटा। इस मोटरसाइकिल में एक और ख़ास बात है, आइए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ये चाबी को हमने इस तरह घुमा के ये लिड ओपन की, और यहाँ पे है ऑन बोर्ड चार्जर का केबल। इस वेरिएंट पे आपको 1.5 किलोवाट का ऑन बोर्ड चार्जर मिलता है। काफ़ी पावरफुल है ये, जिसका मतलब है कि इस केबल को आप निकाल के एक सॉकेट में लगा दीजिए। करीब 2 मीटर की लंबाई है इस केबल की, और इसे लगाने के बाद आपका 20 to 80% चार्ज सिर्फ 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये भी एक काफ़ी प्रॉमिसिंग एडिशन किया है अवॉर ने इस मोटरसाइकिल पे। अब मुझे पता है आप ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि इसकी कीमत क्या है और ये कहाँ अवेलेबल होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो इसका बेस वेरिएंट है EX1, उसमें 3.24 किलोवाट आवर की बैटरी है। उस वेरिएंट की इंट्रोडक्टरी कीमत पहले 10,000 कस्टमर्स के लिए है 1,25,000 रुपये, फिर वो बढ़ के हो जाएगी 1,35,000 रुपये। जो मिड वेरिएंट है EX2, उसकी कीमत है 1,55,000 रुपये। और जो टॉप वेरिएंट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी EX2S, इसकी कीमत है 1,70,000 रुपये। अवॉर का कहना है कि ये मोटरसाइकिल के हर वेरिएंट पे आपको सब्सिडी भी मिलेगी। तो सब्सिडी लगने के बाद ये कीमतें और कम भी हो सकती हैं। और जहाँ तक बात रही अवेलेबिलिटी की, फ़िलहाल अवॉर ने हमें बताया है कि इस मोटरसाइकिल के सेल शुरू होंगे गुजरात में, महाराष्ट्र में और साउथ इंडिया में। इवन दो साउथ इंडिया के शहर अभी हमें बताए नहीं गए हैं। और इवेंचुअली फिर ये दिल्ली में भी उपलब्ध होगी और भी कई सारे शहरों में आ जाएगी। फिलहाल आप इसे प्री बुक कर पाएंगे अवॉर की वेबसाइट पे। और ये मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन अवॉर का कहना है कि 2 महीने बाद शुरू होगा। आई होप 2 महीने बाद शुरू हो जाए, ये सिर्फ एक प्रॉमिस ना हो। बट फिलहाल ये काफ़ी प्रॉमिसिंग सा पैकेज लग रहा है, स्पेशली प्राइस को मद्देनज़र रखते हुए। पर आपको कैसी लग रही है अवॉर की EX? क्या आपको इसका लुक पसंद आया? क्या आपको इसमें जो फीचर्स दिए गए हैं वो पसंद आए? क्या कोई और ऐसे फीचर्स हैं जो आप चाहते थे कि अवॉर इस मोटरसाइकिल में शामिल करें? मुझे अपने ख्याल कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ये वीडियो मज़ेदार लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो एक थम्स अप ज़रूर छोड़ दीजिएगा। और अगर आप किसी को जानते हैं जो एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल खरीदने में इंटरेस्टेड हो, उनके साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।